अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आमतौर पर हम बाहर की गर्मी से लड़ते हुए जब घर में दाखिल हों तो एकदम शोर मचा देते हैं कि एसी को 16 पे कर दो या 18 पे कर दो, ये सोचते हुए कि 16 या 18 पर एसी बहुत ज़्यादा कूलिंग करने लगेगा और एकदम से कमरा ठंडा हो जाएगा। इसी तरह आपने कई और लोगों को अपने एसी की तारीफ करते हुए सुना होगा कि हमारा एसी तो बहुत ज़्यादा कूलिंग करता है, वो तो 28 पर भी कंबल लेने पर मजबूर कर देता है, या हमारा एसी 28 या 29-30 पर भी इतनी कूलिंग कर देता है कि हमें कंबल लेना पड़ता है। तो हकीकत में बात यह है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ना तो एसी को 18 पर चलाने से वो जल्दी कूलिंग करने लगता है और ना ही वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा वाली कूलिंग करने लगता है जिससे वो कमरे को एकदम से या बहुत ज़्यादा ठंडा कर दे। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी रूटीन के मुताबिक ही कूलिंग करेगा। मतलब अगर वो 1 टन का है तो उस हिसाब से कूलिंग थ्रो करेगा, अगर 1.5 या 2 टन का है तो उसी हिसाब से कूलिंग थ्रो करेगा। हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और एसी से ज़्यादा आउटपुट लेना चाहते हैं तो आप उसके फ़ैन की स्पीड को तेज़ करके या कुछ देर के लिए एसी के सामने खड़े हो जाने से फ़ायदा ले सकते हैं। इससे ये होगा कि कमरा ठंडा होने का इंतज़ार करने की बजाय हमें एसी की डायरेक्ट ठंडी हवा लगने लगेगी और फौरी आराम वाला हिसाब हो जाएगा। वरना एसी अगर 26 पर है तो भी उतनी कूलिंग करेगा और अगर 16 या 18 पर है तब भी उसी स्पीड से कूलिंग करेगा। 18 और 26 पर रखने में फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि 18 पर एसी ज़्यादा देर चलने के बाद बंद होगा और 26 पर थोड़ी देर चलने के बाद बंद हो जाएगा। यहाँ पर एक कंफ्यूजन तो दूर हुई कि जल्दी कूलिंग करने या ज़्यादा कूलिंग करने का कोई कंसेप्ट नहीं है। कूलिंग एक ही स्पीड में होगी और एक जितना वक्त लेकर ही होगी। अब इस बात का खुलासा भी कर लेते हैं कि जिन लोगों का कहना है कि उनका एसी अगर 28 पर भी चले तो वो कंबल के बगैर नहीं सो पाते, मतलब वो 28 पर भी इतनी कूलिंग कर देता है कि कमरे में बर्फ जमने लगती है, तो फ्रेंड्स इस बात पर उन्हें इतराने की बजाय एसी के थर्मोस्टेट को चेक करवाना चाहिए कि अगर एसी को 28 पर चलाया हुआ है तो उसका मतलब ये है कि एसी को कमरे में 28 डिग्री टेम्परेचर होने पर बंद हो जाना चाहिए। और नॉर्मली 28 डिग्री इंसानी जिस्म के लिए एक आइडियल टेम्परेचर है जिसमें उसे ज़्यादा सर्दी या ज़्यादा गर्मी से परेशानी नहीं होती। इवन अगर एसी वाकई में 28 डिग्री टेम्परेचर करने के बाद बंद हुआ है तो कंबल लेने की ज़रूरत हरगिज़ पेश नहीं आ सकती। अगर 28 पर भी कमरे में इतनी ठंडक हो जाती है कि कंबल लेने की ज़रूरत पड़ जाए तो समझ जाए एसी रूम में 28 डिग्री टेम्परेचर पर ऑफ नहीं हो रहा, मतलब उसके थर्मोस्टेट का सेंसर उसे सही वाला सेंस नहीं करवा रहा। तो या तो उसकी सेटिंग होने वाली है, मतलब सेंसर का बल्ब ठीक जगह पर फिक्स करने वाला है, या फिर थर्मोस्टेट ही खराब है जो 28 पर भी बर्फ जमाने लगा है। तो खुद सोचें, वो 18 पर तो बंद ही नहीं होगा, कंटिन्यू चलता रहेगा और बिजली का बिल भी कंटिन्यू ऊपर की तरफ जाने लगेगा। सही एसी वही है जो 28 पर कंबल लेने या बर्फ जमाने की बजाय रूम में पूरे 28 डिग्री पर ऑटो ऑफ हो जाए, आपकी बॉडी को मतलूबा टेम्परेचर मिले और बिजली की सेविंग भी हो सके। क्योंकि इंसानी जिस्म के लिए 5 से 10 डिग्री का फर्क बहुत बड़ा फर्क होता है। इतने फर्क से उसे एकदम बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगती है और एकदम बहुत ज्यादा सर्दी लगने लगती है। चलें अब ये जानने की कोशिश कर लेते हैं कि क्या 26 डिग्री पर एसी चलाने से वाकई बिजली का बिल कम आता है। इसका एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। इस तरह हमें इस बात का भी अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह हम एसी चलाते हुए बिजली को मैक्सिमम बचा सकते हैं। इसके लिए हम एक ही टेम्परेचर वाले 2 कमरों में पूरी रात एसी चलाएंगे। एक को 26 पर रखेंगे और दूसरे को 18 पर, और पूरी रात दोनों एसी पर नजर रखने के बाद हमें अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा एसी कितनी देर चला है और उसने कितनी बिजली इस्तेमाल की है। तो हम पहले तो दोनों कमरों का रूम टेम्परेचर नोट कर लेंगे और इसे समझने में आसान करने के लिए एक ग्राफ की मदद लेंगे और रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री कंसीडर करने के बाद हम रात को 8 बजे दोनों एसी एक साथ ऑन कर देते हैं। अब दोनों एसी अपने अपने सेट किए हुए टेम्परेचर के मुताबिक रूम टेम्परेचर मेंटेन करने लगते हैं, मतलब दोनों के कंप्रेसर ऑन है और दोनों एक ही जितनी बिजली कंज्यूम कर रहे हैं और दोनों कमरों का टेम्परेचर एक जैसा कम होने लगता है। अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट बाद रूम नंबर 2 का टेम्परेचर 30 डिग्री से 26 डिग्री पर आ जाता है और एसी का कंप्रेसर बंद हो जाता है, जबकि रूम नंबर 1 का एसी अभी तक चल रहा है क्योंकि उसने कमरे में 26 की बजाय 18 डिग्री तक टेम्परेचर डाउन करना है, इसलिए उसे अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए अभी और चलना है। रूम नंबर 2 का एसी जो कि 8:20 पर 26 डिग्री तक कूलिंग करने के बाद बंद हो गया था, 10 मिनट तक बंद रहने पर कमरे का टेम्परेचर 26 से हाई होकर 28 हो जाता है और एसी का टेम्परेचर सेंसर उसे 8:30 पर फिर से ऑन करवा देता है और ठीक 10 मिनट चलने के बाद 8:40 पर एक बार फिर कमरे का टेम्परेचर 26 पर होते ही एसी दोबारा ट्रिप कर जाता है, मतलब सिर्फ फैन चलता रहता है, कंप्रेसर ऑफ हो जाता है।
ये हम नॉन इन्वर्टर एसी के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आखिर में हम इन्वर्टर एसी का भी हिसाब निकाल लेंगे। इसी तरह रूम नंबर 2 का एसी हर 10 मिनट में कमरे का 2 डिग्री टेम्परेचर कम करने के लिए ऑन होता है और अगले 10 मिनट ऑफ रहता है, जिसमें टेम्परेचर जब भी 26 से 28 होता है एसी फिर से ऑन हो जाता है। इस तरह रूम नंबर 2 का एसी पहले घंटे में मतलब 8 बजे से 9 बजे तक के टाइम में 10-10 मिनट की 2 ब्रेक ले लेता है। मतलब एक घंटे में 40 मिनट ऑन रहता है और 20 मिनट ऑफ रहता है। जबकि दूसरी तरफ रूम नंबर 1 का एसी बिना ब्रेक लिए चल रहा होता है। इस रूम में एसी को 18 डिग्री तक कूलिंग करने के लिए पूरे 60 मिनट मतलब पूरा 1 घंटा लग जाता है और एसी बिना ब्रेक लिए पूरा घंटा चलने के बाद 9 बजे 18 डिग्री कूलिंग पूरी करता है और सांस लेने के लिए ट्रिप कर जाता है। पूरे 9 बजे हमारे दोनों कमरों के एसी बंद हैं, सिर्फ इनडोर के ब्लोअर चल रहे हैं जो ज्यादा बिजली नहीं लेते, लेकिन दोनों कमरों के टेम्परेचर में काफी फर्क है। 26 डिग्री का कमरा नॉर्मल ठंडा है, जबकि 18 डिग्री वाला जबरदस्त ठंडक के साथ अंदर मौजूद लोगों को कंबल ओढ़ने पर भी मजबूर किए हुए है। अब इस स्टेज पर 9:10 पर 26 डिग्री वाले कमरे का टेम्परेचर 28 हो जाता है और 18 डिग्री वाले का 20 हो जाता है और दोनों कमरों के एसी एक साथ ऑन हो जाते हैं। और फिर 10 मिनट के बाद 9:20 पर दोनों एसी एक साथ बंद हो जाते हैं और अब यह सिलसिला सुबह 8 बजे तक जारी रहता है। दोनों रूम्स के एसी पूरी रात सिर्फ 2 डिग्री के टेम्परेचर को अचीव करने के लिए हर 10 मिनट के बाद एक साथ ऑन होते हैं और एक साथ ऑफ हो जाते हैं, भले दोनों रूम्स के टेम्परेचर में 8 डिग्री का फर्क है। अब इन 12 घंटों का हिसाब लगाया जाए तो हैरानी होगी कि 18 डिग्री वाला रूम 26 डिग्री वाले रूम से सिर्फ 20 मिनट ही ज्यादा चला, जबकि उसने रूम को 18 डिग्री तक ठंडा किए रखा और उसने 26 डिग्री वाले कमरे की निस्बत 12 घंटों में सिर्फ 20 मिनट की ज्यादा बिजली खर्च की। तो हमारी अब तक की कैलकुलेशन से एक बात तो वाज़ेह हो गई कि एसी जितने पर भी चलाएं वो पूरी रात या पूरा दिन सिर्फ 2 डिग्री के ताक़ुब में ऑन ऑफ होता रहता है। मतलब जैसे ही रूम में 2 डिग्री टेम्परेचर हाई हुआ एसी ऑन हो गया, जैसे ही वो 2 डिग्री लो हुआ एसी ऑफ हो गया। फर्क सिर्फ वही पड़ा जब स्टार्ट में एसी को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक आना था, उसके बाद वो पूरी रात या पूरा दिन एक जितनी बिजली लेंगे। तो एक बात तो वाज़ेह हुई कि 26 पर एसी चलाने वाले हरगिज ना सोचें कि उनका बिल 18 पर चलाने वाले से बहुत ज्यादा कम आएगा। फर्क सिर्फ इतना ही पड़ेगा जितना हम देख चुके हैं। लेकिन अब इसका मतलब यह भी नहीं कि 18 डिग्री वाले एक्स्ट्रा वाला खुश हो जाएं और बगले बजाने लगे। यहां पर इसी कैलकुलेशन के कुछ रियल फैक्ट भी जान लेते हैं। जरूरी नहीं कि कमरे को 18 डिग्री तक आने के लिए 1 घंटा ही लगे, कम वक्त भी लग सकता है और इससे बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। कमरे में लोहे की अलमारी वगैरह, लोहे का फर्नीचर, अल्मुनियम की विंडोज़ हों जिनकी वजह से एसी को 18 डिग्री तक आने के लिए बहुत टाइम लग जाए। कमरा बहुत बड़ा हो या एयर टाइट ना हो, विंडोज़ के शीशे बहुत गर्म हो जाते हों या कमरा फर्स्ट फ्लोर पर होने की वजह से धूप से बहुत गर्म हो, तो ऐसे में भी कमरे को 18 डिग्री तक आने में बहुत टाइम लग जाएगा, जो बिल में काफ़ी ज़्यादा इजाफे का भी बायस बनेगा। ऐसा मुमकिन नहीं कि गर्मी हो और लाइट ना जाए, तो ऐसे में भी एसी को लाइट के हर बार आने पर नए सिरे से 18 डिग्री मेंटेन करने में हर बार टाइम लगेगा, जो कि बहुत बिल बढ़ा देगा। मान लिया कि हमें बिजली के बिल से कोई मतलब नहीं, वो जितना भी आ जाए हमें तो एसी को 18 पर रख के कंबल ओढ़ कर ही सोना है। फिर भी शदीद गर्मी में जब कंप्रेसर 1 घंटा के लिए कंटिन्यू चलेगा तो गर्मी के बायस रेस्ट न मिलने की वजह से वो बार बार ट्रिप करेगा और ओवरहीट होने की वजह से किसी एक बार भी उसका ओवरलोड काम छोड़ गया तो ट्रिप करने की बजाय सीधा बर्न भी हो सकता है। इसलिए मेरा मशवरा है कि 26 या 28 पर एसी चलाने से भले बिजली की इतनी ज़्यादा बचत ना भी माननी चाहे, फिर भी हमें एसी की लॉन्ग लाइफ के लिए उसे 16 या 18 पर चलाने की बजाय 26 या 28 पर ही चलाना चाहिए। और अगर 16 या 18 पर चलाने की मजबूरी है, मतलब ज़्यादा कूलिंग करना ज़रूरी भी है, तो एकदम 18 पर करके एसी पर एकदम इतना बोझ ना डालें, पहले 26 पर ही चलाएं और एक दफ़ा ऑटो ट्रिप होने दें। थोड़ा सांस लेकर जब वो दोबारा ऑन होगा तो इस बार वो ज़्यादा देर नहीं चलेगा, इसलिए इस बार आप 22 पर कर दें और एक बार और सांस दिलाने के बाद 18 पर करें। इस तरह एसी में कोई फॉल्ट भी नहीं आएगा और आपका कमरा भी ठंडा ठार हो जाएगा। इन्वर्टर एसी पर भी यही कुलिया अप्लाई होता है, वो भी एक बार कमरे को आपके सेट किए हुए टेम्परेचर पर लाने के लिए हाई एम्पेयर्स पर चलता है और जब तक उस टेम्परेचर के मुताबिक कूलिंग नहीं कर लेता हाई एम्पेयर ही लेता है।
तो वहां भी अगर 26 पर चलाएंगे तो वो जल्दी लो एम्पेयर पर शिफ्ट हो जाएगा। 18 पर चलाएंगे तो वो बहुत ज्यादा देर तक कंटिन्यू हाई एम्पेयर्स पर चलता रहेगा। इस तरह इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी में कुछ ज्यादा फर्क नहीं रह जाएगा। एसी को 26 से 28 डिग्री पर रख के सीलिंग फैन की स्पीड के साथ मैच करवाकर एक पैकेज बना लें। एसी को हमेशा रूम का 5 से 6 डिग्री टेम्परेचर डाउन करने के लिए इस्तेमाल करें, ना कि खुद को ठंड लगवा के कंबल ओढ़ने के लिए। कुछ लोग हर साल एसी को उतरवाकर सर्विस करवाना फर्ज समझते हैं, जबकि अगर एसी साफ है तो सर्विस लाजमी नहीं होती। बस जालियां वीकली साफ करते रहें, वो बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।